सोचिए दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला कई देशों की किस्मत बदल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अचानक बढ़ते तनाव ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक और बड़ा संघर्ष सामने है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है डोनाल्ड ट्रंप, जिनके हालिया बयानों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला और ईरान के बाद अब उनका अगला निशाना क्यूबा हो सकता है। ट्रंप पिछले करीब एक साल में कई बार क्यूबा को धमकी दे चुके हैं और अब फिर उन्होंने वही बात दोहराई है। उन्होंने साफ कहा है कि वेनेजुएला के बाद अगला नंबर क्यूबा का हो सकता है। अब इस बयान के बाद क्यूबा की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। क्यूबा के राष्ट्रपति मैगजुअल डियाज कैनेल ने कहा है कि उनका देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकने वाला। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। नए साल की शुरुआत में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया जिसने दुनिया को चौंका दिया है। यूनाइटेड स्टेट की सेना ने अचानक वेनेजुएला पर बड़ा हमला कर दिया और इस हमले में वेनेजुएला को संभालने का मौका तक नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी खबर यही रही कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया गया और इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूचाल ला दिया और कई देशों ने इस पर चिंता भी जताई। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्यूबा पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं और ये विवाद आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है। 1959 में फिडेल कैस्ट्रो की क्रांति के बाद क्यूबा ने अमेरिका से दूरी बना ली थी और क्यूबा ने अमेरिकी कंपनियों की संपत्तियां जब्त कर ली और सोवियत संघ के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए। अब देखिए ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया और ये प्रतिबंध आज भी जारी है और दोनों देशों के रिश्तों में करवाहट बनी हुई है। 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इस तनाव का सबसे खतरनाक उदाहरण है। उस समय क्यूबा में सोवियत संघ की परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई थी और इससे अमेरिका का सोवियत संघ आमने सामने आ गए थे और दुनिया परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गई थी। हालांकि बाद में बातचीत से ये संकट टल गया, लेकिन इसके बाद से अमेरिका क्यूबा को एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। अब वर्तमान में ट्रंप का आरोप है कि क्यूबा आज भी रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि क्यूबा अमेरिका के खिलाफ काम करने वाले देशों का समर्थन करता है। इसी वजह से वो लगातार क्यूबा पर दबाव बना रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए क्यूबा को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया है। हालांकि वह ये भी कहते हैं कि उनका उद्देश्य दुनिया में शांति बनाए रखना है और दूसरी तरफ वेनेजुएला पर हुई कार्रवाई का सीधा असर क्यूबा पर पड़ा है। क्यूबा अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक वेनेजुएला पर निर्भर था, लेकिन अब तेल सप्लाई रुकने से वहां ईंधन संकट गहरा गया है। हाल ही में क्यूबा में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हुआ जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए और पिछले कुछ महीने में कई बिजली घरों पर भी असर पड़ा है। इसका असर क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर भी साफ नजर आ रहा है और देश में उद्योग, परिवहन और आम जीवन सभी प्रभावित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्यूबा अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज कर ली गई है और इससे वहां की स्थिति और भी कमजोर हो गई है। ऐसे समय में अगर अमेरिका क्यूबा पर कार्रवाई करता है तो हालात और बिगड़ सकते हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पूरे लैटिन अमेरिका में अस्थिरता बढ़ सकती है और ये केवल दो देशों का मामला नहीं रहेगा बल्कि कई देश इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक व्यापार और कूटनीतिक संबंधों पर इसका असर पड़ेगा और दुनिया भर में देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहता है कि यह तनाव बातचीत से हल हो जाए, लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं उससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है या वास्तव में कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। आने वाले दिनों में अमेरिका की रणनीति और क्यूबा की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर हालात संभले नहीं तो ये टकराव एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई है क्योंकि यह सिर्फ एक क्षेत्र का मामला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की शांति से जुड़ा हुआ है। अब देखना है कि क्या यह तनाव यही रुकता है या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता है।